अरे आप तो गंभीर हो गई। ऐसी हंसी ठिठोली कभी मत करना कान्हा। मैया आप भी ना आजकल कुछ अधिक ही भावुक हो जाते हैं। अधिक नहीं, अति अधिक। आप केवल मैया और मैया के कन्हैया को सुनते जाइए अक्रूर जी। हाँ, क्योंकि जो भी इनकी बातें सुनता है उसे भक्त और ईश्वर के बीच होने वाली बातों का साक्षात्कार होता है। परंतु हम अब तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि इनमें से ईश्वर कौन है और भक्त कौन है। परंतु मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता थी मैया? मैं तो सदैव आपके पास होता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर। मैया पता नहीं क्यों, परंतु आजकल मेरे मन में एक अजीब सा भय उमड़ आया। कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी कान्हा। कहीं भी नहीं। आपकी आज्ञा के बिना मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं मैया। तुम सत्य कह रही हो ना कान्हा? सुनकर धीरज हुआ। परंतु मैं अपना धीरज खोता जा रहा हूं। जैसा समझता था वैसा सहज नहीं है मेरा कार्य। मेरा कान्हा। आइए रघुपति जी, आइए। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम। प्रणाम अक्रूर जी। प्रणाम, बैठिए। मथुरा से महात्मा आए हैं, हमने सोचा हमें मिलना चाहिए। आपने अच्छा किया जो मुझे मिलने आए। परंतु कंस के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने का जो आप काम कर रहे हैं वो आप ठीक नहीं कर रहे हैं अक्रूर जी। रघुपति जी, आप नाराज मत होइए नंदराय जी। आप भी जानते हैं कंस कितना दुष्ट है। अब तो ये समाचार है कि कंस ने किसी अश्वमुखी असुर को गोकुल भेजा है। किस लिए भेजा होगा भैया? पता नहीं उसकी हमारे कृष्ण के साथ क्या दुश्मनी है। कृष्ण के पैदा होते ही कृष्ण के प्राणों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कंस ने वासुदेव जी को बताया कि अश्वमुखी असुर कृष्ण को मृत्यु देने के लिए गोकुल जाएगा। यशोदा, 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 इसका अर्थ मेरा संदेह उचित ही था। कृष्ण पर गोकुल के बाहर हमला करने का कंस का इरादा है।
ठीक तो हो ना? मैं पिताजी को बुला कर लाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे कान्हा। मेरे पास ही बैठोगे। यदि बाहर कंस का वो अश्वमुखी राक्षस आ गया तो? मैया, ये घर अपना है। अपने घर में कंस का कोई साथी कैसे आ सकता है? अपने घर में ही तो कंस का वो दूत अतिथि बन के बैठा है। आप अक्रूर जी पर शक कर रही हैं? वो सज्जन है मैया। मेरा अब किसी पर विश्वास नहीं रहा कान्हा। तुम अब मेरे साथ ही रहोगे। जहां मैं जाऊंगी मेरे साथ जाओगे। मैं तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। मृत्यु से डर रही हो? कान्हा! अशुभ क्यों बोलते हो? मैया, आप ही ने कहानी सुनाई थी, याद है? हिरण्यकश्यप एक राजा था। उसने ईश्वर से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में और न ही जल में, न जानवर से न नर से, किसी से भी मृत्यु न आए। परंतु क्या हुआ? हिरण्यकश्यप का न दिन में न रात में, परंतु संध्या के समय न घर के अंदर न घर के बाहर, परंतु चौखट पर न जानवर से न नर से, किंतु नरसिंह से, न अस्त्र से न शस्त्र से, परंतु नाखूनों से उसका वध हुआ। उसे भी मृत्यु आई ना मैया? तुम मुझे शिक्षा मत दो। परंतु मैया, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करोगे। तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी आंखों के सामने ही रहोगे। समझे तुम? आपकी हर आज्ञा का पालन होगा मैया। बस एक बार मुस्कुरा दो। मैया, मुस्कुराओ ना। मैया उदास तो मैया का कन्हैया भी उदास। मैया प्रसन्न तो मैया का कन्हैया भी प्रसन्न। पहले मैं कृष्ण को खिलाती हूँ, फिर स्वयं खाती हूँ। कृष्ण यदि छोड़कर चला गया तो फिर यशोदा के प्राण यशोदा को छोड़ जाएंगे अक्रूर जी। मेरा काम तो कठिन से अति कठिन होता जा रहा है। नंद रानी का तो कृष्ण पर बहुत प्रेम है। कृष्ण उसके प्राण हैं। लगता तो नहीं कि नंद रानी कृष्ण को मथुरा जाने के लिए अनुमति देंगी, और नंद रानी की अनुमति के बिना कृष्ण भी मेरे साथ मथुरा नहीं आएगा। क्या किया जाए? कंस का संदेश कैसे बताया जाए? अब तो अश्वमुखी असुर के समाचार ने सबको भयभीत कर दिया है। यदि कंस ने अश्वमुखी असुर को भेजा है तो वो अश्वमुखी असुर निश्चित ही गोकुल आएगा। उसके आने से पहले मुझे कृष्ण को गोकुल के बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा।
परंतु नंदरानी जी और नंदराय जी के पास कृष्ण को ले जाने के विषय पर कहां से और कैसी शुरुआत करूं?